आई एम तरुण सिंह। हेलो, माय नेम इज़ गौरव सिंह। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप में या मिस्टर गौरव या शायद कोई बड़ा नेता भी रिलेट करता है। तो जैसा कि मिस्टर गौरव हम लोग जानते ही हैं कि इंडिया में डे बाई डे क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है और कोई ना कोई नया इंसिडेंट रजिस्टर्ड होता ही रहता है। बिल्कुल तरुण, और किसी भी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने का सबसे आसान तरीका होता है सीसीटीवी फुटेज। यू आर राइट मिस्टर गौरव। अब मान लीजिए अगर सीसीटीवी ही खराब निकले तो पुलिस के लिए कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है। या यू आर राइट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भी कोई इंसिडेंट रजिस्टर्ड होता है तो सबसे पहले पुलिस डिमांड करती है सीसीटीवी फुटेज की। बिल्कुल। बट अगर मैं बोलूँ कि सीसीटीवी ही खराब है तो उसके जो इंस्टॉलेशन का बेसिक पर्पज है वो ही फेल हो गया। ये तो एक छोटी सी न्यूज़ है। जैसा कि मैं आपको एक बड़ी इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ जिसकी न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आई थी। एक पार्लियामेंट का सिक्योरिटी ऑडिट हुआ था जी, है ना, शायद आपने सुना भी होगा। हाँ, पार्लियामेंट का हमने सुना। तो वहाँ जब सिक्योरिटी ऑडिट हुआ था तो वहाँ पे जो 400 कैमरे लगे थे उसमें से 100 जो कैमरे थे वो वर्किंग ही मतलब बहुत पहले से वर्क करना बंद कर दिया था उन्होंने जी उसमें। तो तरुण, इसी चीज पे हमने ज्यादा थॉट देना भी स्टार्ट किया कि वेयर इज द प्रॉब्लम। अगर मेरी इन्वेंट्री 400, 500 या 1000 कैमरे लगाने की भी है और उसमें से 20 से 25% कैमरे खराब रहेंगे तो उसका फायदा क्या? As we know, Mr. Gaurav, device is a device. जी। बट हमें ये पता है डिवाइस है तो काम करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल। अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर वो डिवाइस काम नहीं कर रही है तो उसकी ऑन टाइम रिपोर्ट क्यों नहीं हुई। अगर ऑन टाइम रिपोर्ट हुई होती तो उस इशू को रेक्टिफाई कर दिया जाता। बिल्कुल। तो सिस्टम लगाने का पॉइंट ही क्या रह गया? और जब पार्लियामेंट में कैमरे बंद मिले थे तो हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि पार्लियामेंट जैसी प्राइम लोकेशन पर जहां पर बेस्ट सिस्टम इंटीग्रेटर हायर किया गया होगा वहां पर ये सारी दिक्कत आई। जैसा कि मिस्टर गौरव आपने बताया कि पार्लियामेंट जैसी जगह के लिए बेस्ट से बेस्ट सिस्टम इंटीग्रेटर हायर किया गया होगा। यहाँ तक कि बेस्ट से बेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो किया गया होगा, बेस्ट से बेस्ट स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो किया गया होगा, बेस्ट से बेस्ट ओईएम लिया गया होगा, बेस्ट से बेस्ट डिजाइन भी किया होगा, बेस्ट से बेस्ट सिस्टम डिजाइन दिया गया होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम पैसों की वजह से आई, क्योंकि पार्लियामेंट जैसी जगह के लिए पैसों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया होगा, कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुआ होगा वहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है कि कोई भी हम बात करें सीसीटीवी की, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो कोई भी डिवाइस कभी ना कभी खराब हो ही जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बिल्कुल। बट प्रॉब्लम ये है कि उसको ऑन टाइम रेक्टिफाई क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल। उसकी अगर ऑन टाइम रिपोर्टिंग हुई होती तो जो भी सीसीटीवी खराब है तो उसको ऑन टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं, कर सकते थे। बिल्कुल तरुण, प्रॉब्लम होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का टाइम पर रिजॉल्व ना होना प्रॉब्लम। या यू आर राइट। सो हमने प्रॉब्लम को डायग्नोस करके सिस्टम एक्सप्लोर करने की कोशिश की और ये सोचा कि क्या कोई ऐसा टूल है जो इन सभी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करके उसकी ऑन टाइम रिपोर्ट जनरेट कर सके। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने इसे ह्यूमन बॉडी से कोरिलेट किया है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के वाइटल्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, लाइक ईसीजी हो गया, बीपी हो गया, हार्ट बीट हो गया, और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर हमें हमारी बॉडी को डायग्नोस करके हमारा ट्रीटमेंट करता है। इसी तरह से कोई भी डिवाइस होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैं सीसीटीवी की बात नहीं कर रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जिसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं और इन्हीं फंक्शनिंग पैरामीटर्स को एक ओईएम डिफाइन करके रखता है। तो अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, लाइक उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन ले लेते हैं हम 80% और रैम ले लेते हैं 70% और टेम्परेचर ले लेते हैं 48 to 50 डिग्री। अगर ये पैरामीटर्स फिक्स्ड हैं तो आपका डिवाइस काम करता रहेगा, बट अगर ये पैरामीटर थोड़े से भी एक्सीड होते हैं तो हो सकता है आज नहीं तो कल ये डिवाइस काम करना बंद कर दे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा टूल है जो डिवाइस की हेल्थ मॉनिटर कर सके। अब तब मैं इसको पार्लियामेंट से कोरिलेट करूं तो जब पार्लियामेंट में पहला कैमरा बंद हुआ था हमें उसका अलर्ट उसी टाइम मिल जाता तो हम इस प्रॉब्लम को वहीं पर रेक्टिफाई कर सकते थे। या यू आर राइट मिस्टर गौरव, बट जैसा कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन टेंडेंसी है भूल जाने की जी, तो क्यों ना कोई ऐसा टूल हो जिसमें हम एस्केलेशन मैट्रिक्स अप्लाई कर सकें। लाइक कोई भी डिवाइस अगर बंद होता है तो उसको हम फर्स्ट लेवल पे एस्केलेट कर सकते हैं जब तक वो अप नहीं हो जाता। अगर उसका इशू फिर भी रेक्टिफाई नहीं होता है तो उसके हम नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट कर सकते हैं। और ये एस्केलेट करने के काफ़ी सारे तरीके भी होते हैं, मेल हो गया, मैसेज हो गया, कॉल हो गया। तो अगर इस तरह से कोई भी सिस्टम काम करता है तो आपका डिवाइस कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि सीसीटीवी जगह जगह लगे हुए हैं, बट क्या फ़ायदा है अगर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। और काफ़ी सारे टूल्स भी आए हुए मार्केट में जो दावा करते हैं कि वो 100% मॉनिटर कर सकते हैं। वो तो सिर्फ दावा करते हैं, दे आर नॉट 100%। सो इस इशू को रेक्टिफाई करने के लिए हमारी टीम ने एक R&D की, जिससे हमने एक नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया, NMS।
अच्छा, एनएमएस। या हाँ, जो एनएमएस है हमारा वो 24/7 हेल्थ डिवाइस की हेल्थ मॉनिटर करता है। या और तो और अगर कोई डिवाइस डाउन मतलब होने लगता है तो उसकी वो एक अलर्ट भी हम पे भेजता है, हाँ और उस अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकता है। राइट। तो जैसा कि अभी हमने बात करी नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में, अब हम बात करते हैं अगर कोई भी हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले हमें उस पर क्या ध्यान देना चाहिए जी। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट आने के बाद हम सबसे पहले इक्विपमेंट्स पे ध्यान ज़्यादा देते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स लेने हैं, फिर बात आती है उसको कहाँ कहाँ इंस्टॉल करना है, बिल्कुल। और फिर जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम ये भूल जाते हैं कि उस सिस्टम को कई सालों तक और काम करना है जी। और जिससे ये होता है कि अगर हम उस सिस्टम में किसी भी डिवाइस का आउटपुट लेने जा रहे हैं तो हमें पता चलता है वो सिस्टम डाउन है। तो तरुण, आप कहीं ये आप आइसबर्ग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? तो आइसबर्ग प्रोटोकॉल में तो जैसे कि 20 to 30% हिस्सा जो हमें देखने को मिलता है वो ऑपरेशनल होता है, और जो 70% हिस्सा होता है वो मेंटेनेंस होता है। ठीक, तो मान लीजिए किसी वेंडर के पास उसने एक कई जगह पे अपने डिवाइस इंस्टॉल करे, वो ऑपरेशनल कॉस्ट कर दी उसने, अब उसको मेंटेनेंस देना भूल जाता है, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस नहीं दे पाता है, तो जिसकी वजह से सारे के सारे कैमरेज जो भी जितने होते हैं वो खराब हो जाते हैं। हाँ, वो मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दे पाता है, वो सिर्फ ऑपरेशन कॉस्ट पे ध्यान देता है। अगर वो मेंटेनेंस पे भी ध्यान दे तो उसको डिवाइस का आउटपुट मिल सकता है ऑन टाइम पे। बिल्कुल, और इसके अलर्ट्स भी हमारा एनएमएस तो देता ही है टाइम टू टाइम। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी सिस्टम के लिए ऑपरेशन ही नहीं मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है अगर हमें किसी भी डिवाइस को सालों साल तक चलाते रहना है तो तरुण, आप जब भी मैं ये बोलता हूँ, आप जब भी कोई नया सिस्टम इंस्टॉल करें तो उसके साथ एनएमएस जरूर लें। यू आर राइट, ताकि आपको उसके डाउन होने के अलर्ट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिस तरह से आजकल हर घर में ह्यूमन वाइटल्स के पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए तरह तरह की मशीन है, बीपी के लिए, शुगर के लिए, इसी तरह से किसी भी सिस्टम के लिए 100% मॉनिटर करने के लिए, उसके अलर्ट चेक करने के लिए एनएमएस भी बहुत जरूरी है। तो गाइस, और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट अस टुडे।